नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव धर्म चक्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है और इसी जुलाई के महीने में इस साल हमारा सावन भी शुरू होने जा रहा है। अगर हम सावन के तारीख की बात करें तो हमारा सावन 25 जुलाई दिन रविवार 2021 से शुरू होने जा रहा है और ये हमारा 22 अगस्त को खत्म हो रहा है। तो दोस्तों, सावन हमारा 25 जुलाई को सावन का प्रथम दिन होने वाला है। और जैसा कि हम जानते हैं सावन का महीना कितना पवित्र महीना माना जाता है। इस समय पूरे धरती पर हरी चादर बिछी होती है, हर तरफ हमें हरियाली दिखाई देती है, बारिश हो रही होती है और शिव मंदिरों में भी हमें भीड़ दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं इस साल और पिछले साल भी कोविड-19 की वजह से लोग शिव मंदिर नहीं जा पाए और इस साल भी नहीं जा पाएंगे। अपनी सुरक्षा के लिए आप शिव मंदिर ना जाएं तो ही अच्छा रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आप घर रह करके आप सावन की पूजा को कैसे कर सकते हैं, महादेव को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सावन के सोमवारों की बात करें तो एक सावन में लगभग 4 सोमवार होते हैं। अगर हम 2021 के इस साल की सावन की बात करें तो पहला सोमवार आपका 26 जुलाई को है, यानी कि सावन का दूसरा दिन आपका सावन का पहला सोमवार है। उसके बाद से दूसरा सोमवार आपका पड़ने वाला है 2 अगस्त को, तीसरा सोमवार पड़ेगा 9 अगस्त को और चौथा सोमवार पड़ने वाला है आपका 16 अगस्त को। तो ये 4 सोमवार आपके इस महीने के सोमवार में पड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सावन में सुबह में उठ करके आप हल्के वस्त्र धारण करके उत्तरमुखी हो, यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। ये भगवान शिव की पूजा का पहला नियम है। पहला कि आपको सुबह यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4 बजे से 6 बजे के बीच यदि आप उठ सकते हैं तो आप ज़रूर उठें। आपको उठना है 4 से 6 बजे के बीच ज़रूर उठने की कोशिश करें और आप नहा लें। इसके बाद आपको स्नान करने के बाद आपको हल्के वस्त्र धारण करने हैं, यानी कि हल्के रंग के वस्त्र, व्हाइट कलर, स्काई ब्लू कलर हो गया, येलो कलर हो गया। आपको डार्क कलर जैसे कि डार्क ब्लू है, ब्लैक कलर है, ऐसे कलर आपको नहीं धारण करने हैं, ऐसे कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। आपको व्हाइट कलर, स्काई ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर ही बहुत शुभ होगा आपके लिए। तो ये सारे वस्त्र धारण करके आपको भगवान शिव की पूजा करनी है और आपको उत्तरमुखी हो, आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और यही शिवलिंग की पूजा करने का सबसे सटीक नियम है। दोस्तों, पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुष लोग को चंदन और भस्म को मिला करके उसका त्रिपुंड अपने सर पर लगाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं त्रिपुंड क्या होता है, जिसको भगवान शिव भी अपने मस्तक पर जिस प्रकार का टीका धारण करते हैं जिसमें 3 रेखाएं होती हैं, उसी को हम त्रिपुंड बोलते हैं। तो पुरुषों को भी भगवान शिव की पूजा करते समय उन्हें भी भस्म और चंदन अष्टगंध मिला करके अपने सर पे, अपने मस्तक पे, उन्हें अपने हाथ के बीच की 3 उंगलियों से उन्हें त्रिपुंड को लगाना चाहिए। इसके बाद यदि आप सावन के महीने में ब्राह्मण को बुला करके अपने घर पर आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक करा सकते हैं तो ये बहुत शुभ है। यदि आप करा सकते हैं तो ज़रूर कराएं। रुद्राभिषेक कराने से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, लक्ष्मी और विद्या सब कुछ आपके घर में आता है। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं रुद्राभिषेक से। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जिन्हें आपको सावन के महीने में अपने घर में लाना है। और ये आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें यदि आप सावन के महीने में अपने घर में लाते हैं तो आपके बिगड़े हुए काम भी पल भर में बनने लगते हैं। आपका कोई काम अगर रुका हुआ था, आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे तो वो भी आपके निकल सकते हैं। ऐसे चमत्कारी चीज़ें जो आप सावन में अपने घर में ला सकते हैं, जो आपको ईजिली मिल भी सकते हैं, अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में, ऐसी चीज़ें यदि आप लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पहली बात कि आपको कौन सा शिवलिंग अपने घर में लाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम शिवलिंग लाने की बात करें कि कैसा शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं तो दोस्तों, पारद शिवलिंग सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है घर में रखने के लिए। इसके भी कुछ नियम होते हैं। नर्मदा नदी में गोता लगा के आपके हाथ में जो शिवलिंग आता है उसी को पारद शिवलिंग बोलते हैं। लेकिन जैसा कि देखा है अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो हम लोग अगर नर्मदा नदी नहीं जा सकते तो आपको मार्केट में भी आपको पारद शिवलिंग मिल जाता है बहुत ही आराम से। लेकिन दोस्तों, पारद शिवलिंग थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप इसको अफोर्ड ना कर पाएँ तो आपको धातु की शिवलिंग आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पारद शिवलिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको धातु की शिवलिंग लेने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका घर ज़्यादा
बड़ा है तो ही आप पारस शिवलिंग रखें। पारस शिवलिंग रखने के लिए आपका घर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, या फिर अगर आपके घर का कैंपस अगर बड़ा है तो वहां पे आप पारस शिवलिंग को जरूर रख सकते हैं। छोटे घर में पारस शिवलिंग आपको नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक रूम के फ्लैट में रह रहे हैं, उसी में आपने पारस शिवलिंग रखा है, उसी में आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो ऐसे शिवलिंग रखने से आपको कोई फायदा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपका घर बड़ा है तो ही आपको पारस शिवलिंग रखनी चाहिए। दूसरा सबसे ज्यादा चमत्कारी शिवलिंग माना जाता है स्फटिक के शिवलिंग को। दोस्तों स्फटिक का शिवलिंग सबसे शुद्ध शिवलिंग माना जाता है। सबसे शुद्ध शिवलिंग यदि कोई है तो वो स्फटिक का ही शिवलिंग होता है। सफेद रंग का ये शिवलिंग माना जाता है। यह स्फटिक स्वयं प्रकृति द्वारा निर्मित, यह प्रकृति की कलाकृति होती है जो कि स्फटिक को बनाती है। और उत्तर की तरफ मुख करके आपको हमेशा स्फटिक की शिवलिंग या पारस शिवलिंग या धातु की शिवलिंग, जो भी शिवलिंग आपके पास है, वो आपको हमेशा उत्तरमुखी करके, यानी कि शिवलिंग की जो जलेरी है वो आपको हमेशा उत्तर की तरफ उसका मुख आपको रखना चाहिए। इसके बाद स्फटिक की शिवलिंग, अगर आपको धन धान्य चाहिए, बिजनेस ग्रोथ चाहिए, आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है, स्फटिक की शिवलिंग को अपने घर में रखने से, इसकी पूजा करने से। धातु की शिवलिंग लेने से आपको बचना है। धातु की शिवलिंग आप तभी लें जब आप पारद या फिर स्फटिक, ये दो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जब आप इन्हें अफोर्ड ना कर पाएँ तो आप धातु की शिवलिंग की तरफ जाएँ, तो आप धातु की शिवलिंग ले सकते हैं। भगवान सबकी मजबूरी समझते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर बात करते हैं, जो सबसे चमत्कारी चीज़ है वो है रुद्राक्ष की माला। दोस्तों रुद्राक्ष को, जैसा कि हम जानते हैं, भगवान शिव जी रुद्राक्ष को अपने पूरे शरीर में धारण करते हैं, अपने गले में, अपने हाथ में, पैर में, अपने जटाओं में। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों सावन के महीने में आपको रुद्राक्ष से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सावन में प्रतिदिन यदि आप 5 माला भी महामृत्युंजय मंत्र की प्रतिदिन सावन भर यदि आप जाप करते हैं एक रुद्राक्ष की माला से, तो इससे आपको मोक्ष प्राप्ति मिल सकती है। और पंचाक्षरी मंत्र जो कि होता है ओम नमः शिवाय, इसका भी जाप आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाथ मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाथ मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्। और पंचाक्षरी मंत्र वही है ओम नमः शिवाय। तो इन दोनों मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है। दोनों में से किसी एक मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं ज़्यादा काम करते हैं, आपके पास अगर टाइम कम है, तो आप सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की माला भी आप जप सकते हैं। अब दोस्तों अगर रुद्राक्ष के बीज की बात करें, कुछ लोग रुद्राक्ष को गले में पहनते हैं, तो दोस्तों चांदी के छल्ले में रुद्राक्ष जड़वा के पहनने से आपको सौभाग्य प्राप्ति होती है। चांदी के छल्ले में यदि आप रुद्राक्ष को जड़वा करके उससे अपने गले में आप सफ़ेद धागे के साथ बांध करके पहनते हैं, तो इससे आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है और आपको सौभाग्य प्राप्ति भी होती है। दोस्तों तीसरे नंबर पे बात करते हैं, वो है चांदी का घड़ा। दोस्तों चांदी का घड़ा भी एक बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी चीज़ है। दोस्तों हर सोमवार को इस चांदी के घड़े में आपको गंगा जल डाल के पूरे घर में आम या फिर पान, दोनों पत्ते से एक साथ नहीं करना है, या तो आम के पत्ते से या तो पान के पत्ते से, जो भी आपको अवेलेबल हो, तो उनसे आपको पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। आपको घर पवित्र होता है चांदी के घड़े में गंगा जल भर के और पान या आम के पत्ते से छिड़काव करने से आपका घर पूरे तरीके से पवित्र हो जाता है। चांदी के घड़े से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से चंद्र ग्रह आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों यदि आप चांदी के घड़े में यदि आप दूध डाल के उससे आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो इससे आपका चंद्र ग्रह कुंडली में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और चंद्र ग्रह जब आपका शक्तिशाली होता है तो आपको शांति प्राप्ति, धन धान्य प्राप्ति होती है और आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और इसके साथ ही साथ आपकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है चंद्र ग्रह के मजबूत होने से। दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं चौथे चमत्कारी चीज़ की, जो कि आपको लानी चाहिए सावन में। ये तो आपको ज़रूर लानी चाहिए दोस्तों, वो है नाग नागिन का जोड़ा। दोस्तों चांदी के नाग नागिन का जोड़ा आपको किसी भी धातु की या किसी भी पूजा के शॉप में आपको आराम से मिल सकता है। दोस्तों ये आपको कब लाना चाहिए, जब आपको काले सांप या फिर नाग आपको डरावने सपने दिखाई देते हैं। इन काले सांप, कोई सांप आपको दौड़ा रहा है, कोई काला नाग आपको दौड़ा रहा है, ऐसे अगर आपको डरावने सपने आते हैं सांपों के, तो आपको नाग नागिन का जोड़ा रखना चाहिए अपने घर में। शिव जी के साथ इनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आपको काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में, तो भी आपको नाग नागिन का जोड़ा अपने घर में आप जरूर लाएं। सावन में किसी भी सोमवार को घर के मेन गेट के नीचे
आपको नाग नागिन का जोड़ा यदि आप मिट्टी में दबा देते हैं तो आपको धन प्राप्ति के लिए ये एक अचूक उपाय दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति होती है इससे। यानी कि आपको सावन में किसी भी सोमवार को, अगर प्रथम सोमवार को करें तब तो फिर बात ही क्या है दोस्तों। प्रथम सोमवार को यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आपको करना क्या है, घर का जो आपका मेन गेट है उसके नीचे जो ज़मीन है उससे आपको खुदवा करके उसके अंदर आपको नाग नागिन का जोड़ा यदि आप उस ज़मीन के अंदर यदि आप दबा देते हैं और दोबारा से ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में धन संपत्ति बहुत ज़्यादा आती है, आपको धन धान्य सर्वश्रेष्ठ मिलता है, आपके घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है इससे। तो नाग नागिन का जोड़ा तो दोस्तों सभी को लाना चाहिए, सभी को अपने घर के मेन गेट के नीचे नाग नागिन का जोड़ा तो दबाना ही चाहिए दोस्तों। पति पत्नी में यदि प्रेम नहीं हो रहा है, यदि झगड़े हो रहे हैं पति पत्नी में, पति पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं, दोनों का डिवोर्स होने तक बात आ गई है, तो यहाँ पर भी आपको नाग नागिन का जोड़ा आपको अपने घर में रखना चाहिए। इससे पति पत्नी दंपति के बीच प्रेम बढ़ता है दोस्तों। पांचवें चमत्कारी चीज की बात करते हैं जो कि है डमरू दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं भगवान शिव को डमरू अत्यंत प्रिय है, भगवान शिव डमरू बजाते हैं और भगवान शिव अपने त्रिशूल में डमरू को धारण किया करते हैं। डमरू घर लाकर रोज सुबह बजाना चाहिए आपको दोस्तों। यदि आप डमरू को घर में ला करके रोज सुबह यदि आप डमरू का नाद करते हैं, आप डमरू को बजाते हैं घर में, तो इससे घर में पूरी पॉजिटिव एनर्जी फैलती है, नकारात्मक ऊर्जा भागती है इससे। बच्चों के स्टडी रूम में भी डमरू रख सकते हैं अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो दोस्तों। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे, एग्जाम्स में उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ऐसे में भी आप बच्चों के स्टडी रूम में आप डमरू रख सकते हैं और आप बच्चों को बोल भी सकते हैं कि इससे तुम सुबह बजा लिया करो। और बच्चों को तो बच्चे तो खेल खेल में डमरू बजा भी लेते हैं दोस्तों, तो इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे भगवान शिव की कृपा बच्चों को प्राप्त होती है। पूरे घर में बजाएं डमरू को एक एक रूम में दोस्तों। आपको पूरे घर में आपको एक एक रूम में, घर के एक एक रूम में आपको डमरू को बजाना चाहिए। इससे हर जगह आपकी पॉजिटिविटी फैलती है और निगेटिविटी और जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो डमरू के नाद से भाग जाती हैं दोस्तों। छठे नंबर पे हम बात करते हैं मोती की दोस्तों। मोती भी सबसे ज़्यादा चमत्कारी चीज़ है, छठे नंबर पे मोती है दोस्तों। डिप्रेशन के मरीज़ अगर आप हैं, अगर आपको चेहरे पर सुंदरता चाहिए, शरीर पर आपको चंद्रमा की रोशनी चाहिए, तो यदि आपको विदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं, यदि आप शांति चाहते हैं, यदि आपके कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, तो फिर ये सारी दिक्कतें यदि आपके साथ चल रही हैं तो आपको चांदी के छल्ले में मोती ज़रूर जड़वा करके पहनना चाहिए। ध्यान से सुने, यदि आपको ये सारी दिक्कतें हैं, डिप्रेशन है, यदि आपको चेहरे पर सुंदरता चाहिए, इसके साथ ही साथ यदि आपको विदेश यात्रा करनी है, यदि आपको शांति चाहिए, मन शांत नहीं हो रहा है, यदि कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है आपका, तो आपको चांदी के छल्ले में मोती जड़वा करके ज़रूर पहनना चाहिए। पहले 1.25 लाख मंत्र से आप मोती को सिद्ध करवा लें दोस्तों। किसी भी अच्छे ब्रह्मचारी पंडित से आप मोती को पहले सिद्ध करवा लें। 1.25 लाख मंत्र, गुरु के मंत्र या फिर चंद्र के मंत्र से मोती 1.25 लाख जपों से सिद्ध होती है। इसके बाद ही आप मोती को धारण करें, तभी मोती आपको 100% फल दे सकता है दोस्तों। 7वें नंबर पे बात करते हैं जो चमत्कारी चीज़ है वो है चांदी के नंदी दोस्तों। यदि हम चांदी के नंदी की बात करें तो यहाँ भी आपको सेम काम करना है। पहले इन्हें आप ब्रह्मचारी पंडित से सिद्ध करवा लें, इसके बाद सोमवार को लाकर इनकी शिव जी के साथ पूजा करके अपनी तिजोरी में रखने से आपका धन बढ़ता है। आपको पता नहीं चलता कि धन कहाँ से आ रहा है, लेकिन आपका धन बढ़ते जाता है दोस्तों। तो यदि आप चांदी के नंदी जी की शिव जी के साथ पूजा करने के बाद उन चांदी के नंदी को उठा करके यदि आप अपने तिजोरी में रखते हैं तो इससे आपका धन धान्य बढ़ता है, आपको धन प्राप्ति होती है। आपके तिजोरी में, आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है दोस्तों। वैभव आपके पास हमेशा आते रहता है। नंदी के दाएं कान में अपनी विश बोलनी चाहिए, वो भी जल्द ही पूरी हो जाती है दोस्तों। दाएं मतलब कि राइट, नंदी के राइट कान में यदि आपकी कोई मनोकामना है, आपकी कोई विश है, तो यदि आप उससे आप बोलते हैं नंदी के कान में, तो इससे आपकी वो विश बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं भगवान शिव हमेशा ध्यान में व्यस्त रहते हैं, भगवान शिव हमेशा मेडिटेशन करते हैं, तो हम लोग भगवान शिव से कोई बात डायरेक्ट नहीं कर सकते और नंदी ही वह एकमात्र हैं दोस्तों जो कि भगवान शिव तक हमारी बातों को ले जा सकते हैं। तो हम नंदी से अपनी बातें कह सकते हैं और नंदी भगवान ही हमारी बातों को भगवान महादेव, भगवान शिव तक पहुंचाएंगे
दोस्तों 8वें नंबर पे बात करते हैं चमत्कारी चीज़ जो है वो है शमी का पौधा। दोस्तों ये एक पौधा है, शमी का पौधा किसी भी नर्सरी में आपको आराम से मिल सकता है। वैसे तो ये कटिंग से भी उग सकता है, लेकिन इसे कटिंग से उगाना इससे मुश्किल होता है, तो बेनिफिशियल रहेगा आप इसे नर्सरी से ही लेकर के आएँ। और शमी का पौधा यदि आपके घर में पहले से है तो और अच्छी बात है। दोस्तों शमी का पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। सावन में आप इसे ज़रूर लगाएं, सावन में लगाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों शनिवार के दिन ही आपको शमी का पौधा ला करके मिट्टी में लगाना चाहिए, और ये शनिवार के दिन आपको शमी की पेड़ की पूजा होती है। आप इसे जल तो आप शमी के पेड़ को वैसे रोज दें, लेकिन आपको शमी के पेड़ के नीचे रात को, शनिवार की रात को आपको सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। ये काम आपको सिर्फ शनिवार को करना है। तो ये एक अचूक उपाय होता है, सावन के महीने में बहुत ज़्यादा काम करता है दोस्तों, कि हर शनिवार की रात को, सावन में जितने भी शनिवार आएंगे तो हर शनिवार की रात को आपको शमी का पौधा जो है उसके नीचे आपको सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाना चाहिए। और दोस्तों शमी के पेड़ को आपको जल भी देना चाहिए सुबह के समय। सुबह के समय अगर हम बात करें कि शमी के लिए सबसे अच्छा पूजा का समय कौन सा होता है, तो वो होता है सूर्योदय से पहले। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि शनि देव की सूर्य भगवान से शत्रुता है, इसीलिए सूर्योदय होने से पहले आपको शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। शनि देव का ध्यान करते हुए आपको शमी का पौधा के पास आपको जल चढ़ाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपका शनि ग्रह मजबूत होता है। दोस्तों तो ये शमी के पत्ते जो होते हैं, शमी के पत्ते आपको शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इससे आपको विजय प्राप्त होती है, इससे आप कभी भी हारते नहीं हैं। यदि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि उस काम में आप सफल हो, तो आप शिवलिंग के ऊपर आप शमी का पत्ता ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपके घर के बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कोई, तो उन्हें भी आप ज़रूर बोलें कि शमी के पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ा के जाएं एक आध, जिससे सफलता मिलती है। पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध से पहले भगवान शिव की पूजा शमी के पत्तों से की थी, जिससे उन्हें 100 कौरवों होने के बावजूद भी जिससे पांडवों को युद्ध में विजय मिल पाई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की ऐसी 8 चीज़ों की जिन्हें आपको सावन में लानी चाहिए अपने घर में। ये 8 अत्यंत चमत्कारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको सावन में अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए। यदि आप 8 नहीं ला सकते तो इन जितना ला सकते हैं उतना लाएं, या कोई एक भी लाते हैं तो भी बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों। और उसकी पूजा अर्चना यदि आप अच्छे से करते हैं, बताए गए उपायों को उनके साथ करना है, और यदि आप इन सारी चीज़ों को यदि आप सिद्ध करवा के लाते हैं तो ये आपको 100% फल देते हैं दोस्तों। जो भी नाग नागिन का जोड़ा है, डमरू है, मोती है, शमी का पौधा तो वैसे सिद्ध नहीं होता है, और जो चांदी के जो नंदी हैं वो भी 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध होते हैं। इसके बाद जो शिवलिंग है वो भी सिद्ध किया जाता है। रुद्राक्ष है, चांदी का घड़ा है, चांदी का घड़ा भी सिद्ध नहीं होता है। ये रुद्राक्ष का माला, पारद का शिवलिंग, इसके साथ ही साथ चांदी के नंदी, नाग नागिन का जोड़ा, मोती, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर सिद्ध करवानी चाहिए, तभी आपको 100% फल दे पाती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म जगत को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी सावन में और सारी चीज़ों की जानकारी आप तक पहुँचाएंगे।